Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Mad Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. In this today's session, we will discuss the class 11th 7th unit, redox reaction. We will cover this unit into parts, and this is the fourth lecture of this unit. In this previous lecture, we already have discussed about the redox reaction, the definition of redox reaction, the classification of redox reaction, and the classical idea of redox reaction, modern redox reaction idea. Then we came to know how to calculate the oxidation state and the oxidation number of a molecule or atom, the rules of it. Then we have covered the types of redox reactions, the combination, decomposition, displacement and disproportionation reaction. And in today's session, we will discuss about the redox reaction, how to balance the redox reaction, the balancing of redox reaction. Before starting today's session, have a quick recap of the previous lectures. Okay students? टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में हमने 4 टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन लिखे थे, जो कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है. कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन क्या है कि दो टाइप ऑफ एटम को अगर कंबाइन करते हैं तो एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है एंड एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है, यानी कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली उस रिएक्शन में प्रेजेंट होती है. ठीक है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट की प्रेजेंस से कोई एक मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर कोई दूसरा पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल को प्रेजेंट करता है, जहां पर यहाँ पर इस रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन में हम एग्जांपल देखे थे, जैसे Mg और N2 का अगर हम कंबाइन करते हैं तो Mg3N2 हो जाते हैं. यहाँ पर दो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल को प्रेजेंट किया था. यहाँ पर 0 से +2 ऊपर आ गया, सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ था एंड नाइट्रोजन की यहाँ पर रिडक्शन हुई थी क्योंकि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था. एंड थर्मल ऑफ डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन में Ag2 एक मॉलिक्यूल है जो हीट की प्रेजेंस से डिकम्पोज होकर Ag एंड O2 में डिवाइड हो गया एंड Ag+1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये रिडक्शन रिएक्शन होगी. एंड ऑक्सीजन यहाँ पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर आ गया, यानी यहाँ पर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई, सो ये ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. थर्मल डिकम्पोजिशन Ag2O डिकम्पोज होकर Ag एंड O2 में प्रेजेंट हुआ था. एंड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि जो मेटल इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल जो सीरीज है, इसमें जो हायर मेटल्स है वो लोअर मेटल्स को ऑक्सीडाइज करता है, यानी नीचे की तरफ की जो मेटल्स है उसमें रिडक्शन पोटेंशियल इनहांस होती जाती है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती है एंड ऊपर की जो है उसकी रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होती है. सो यहाँ पर जिंक आप देख सकते हो, जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस यानी कि डिस्प्लेस करके यहाँ पर जिंक आ गया. ठीक है. सो जिंक इस मेटल इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में एक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर के साइड प्रेजेंट है एंड हाइड्रोजन नीचे के साइड प्रेजेंट है, इसलिए जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके AeCl की जगह ZnCl2 को रिप्रेजेंट किया है. एंड सिमिलर केस में आप देख सकते हो फ्लोरीन Ki के रिएक्शन में Kf को फॉर्म करता है, यानी कि फ्लोरीन हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए आयोडीन को ऑक्सीडाइज करता है. वहीं पर I2 नीचे के ऊपर के सीरीज पर रहने से, F2 नीचे के साइड होने से यहाँ पर I2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है. सो रिड्यूसिंग एजेंट कैसे Ki को एक ऑक्सीडाइज करेगा, इसीलिए जो रिएक्शन है ये उल्टा हो गई है, इसीलिए ऑपोजिट ऑफ दिस रिडक्शन पोटेंशियल, इसलिए रिएक्शन नहीं फॉर्म होती है एंड ऊपर के साइड जो रिएक्शन ये फॉर्म होती है. ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. एंड फोर्थ केस में हमने देखा था डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी एक ही एलिमेंट की 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन उस एलिमेंट में प्रेजेंट होगी, लाइक रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. आप यहाँ पर देख सकते हो P4 जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है एंड 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट होने से यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, जहां पर PH3 -3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है. सो 0 से -3 गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो रिडक्शन हो गई थी एंड 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से
ये +1 यानी कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। वहीं पर हमने देखा था I2 के लिए अनदर एग्जांपल, I2 का अगर केवी सॉल्यूशन का अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो I2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 Ki फॉर्म करता है, एंड वहीं पर KOI जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होती है, तो यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होती है। सो ये हो गया टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में corrosion of metals, battery operation, photosynthesis and respiration, industrial synthesis, ये सारे के सारे एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है। याद रखना है कि हर कोई केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। फॉर एन एग्जांपल, इस रिएक्शन में Ag+1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, एंड ऑक्सीजन -2। वहीं पर Na+1 Cl-1, Ag+1 Cl-1, Na सोडियम +1, नाइट्रोजन +5 एंड O3 -2। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट की चेंज नहीं हुई। Ag एंड Ag सेम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, क्लोरीन भी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, नाइट्रोजन भी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, एंड ऑक्सीजन भी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। सो ये केमिकल रिएक्शन तो हुई है, पर इसमें कोई ऑक्सीजन स्टेट की कोई चेंजेस नहीं हुई है। सो हर कोई केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। एंड आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे बैलेंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी एक रिडॉक्स रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। इसमें टू मेथड्स होती है बेसिकली, एक होती है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड हाफ रिएक्शन मेथड। इसके अलावा भी कुछ मेथड रिएक्शन है तो हम देखेंगे, जैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन, रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, सो फर्स्टली हम हाफ रिएक्शन मेथड और आयन एक्सचेंज मेथड के बारे में जानेंगे। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करना जरूरी है। सो हम 1 बाय 1 करके देखेंगे कि कैसे हम एक रिडॉक्स रिएक्शन को आयन एक्सचेंज मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर 4 मेन रूल्स है। सो आप भी हमारे साथ साथ राइट डाउन करते जाओ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है। इसके सहायता से हम एक केमिकल रिएक्शन को यानी कि इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं, एंड बहुत ही इजी है। प्रैक्टिस करोगे तो ये आसानी से हो जाएगा। हम 3-4 एग्जांपल्स के साथ आपको समझाएंगे, डोंट वरी। सो रूल्स नंबर 1 है राइट द गिवन इक्वेशन इन आयोनिक फॉर्म। अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म पर दिया गया है तो आपको आयन में कन्वर्ट करके उसको राइट डाउन करना है। नंबर 1 रूल है। नंबर 2 रूल है आइडेंटिफाई एलिमेंट्स।
इसके चार्ज इंक्रीज होता है वो तो ऑक्सीडेशन होता है, एंड रिडक्शन उसका तो चार्ज डिक्रीज होता है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, एंड चार्ज डिक्रीज होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है रिडक्शन में। ठीक है, नंबर 3, ब्रेक द इक्वेशन बी रिडक्शन है। अब बस फॉर्मूला को लिखते जाओ, इसके बाद जब हम एग्जाम्पल्स के तौर पर इसे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे 1 by 1 फॉलो हो रहा है। नंबर 4, ये है बैलेंस द हाफ इक्वेशन। इसके कुछ सब पॉइंट्स है, जैसे हम राइट डाउन करते जाएंगे। बैलेंसिंग में क्या है, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सारे के सारे एटम्स को आपको बैलेंस करना है एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नंबर बी, 1 by 1 करके फॉलो करना है, हैपोजिटली फॉलो नहीं कर सकते हो, मतलब ए की जगह बी को फॉलो कर दिया, ऐसा नहीं करना है तो कांड हो जाएगा। बैलेंस ऑक्सीजन by adding H2O to the side deficient of इसका मतलब क्या है कि दो साइड में, जिस साइड में ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, उसी साइड पर आपको वाटर की ऐड करते जाना है। मतलब किसी साइड पर मान लो कि 2 ऑक्सीजन है, किसी साइड पर 4 ऑक्सीजन है, तो 2 साइड वाला ऑक्सीजन डेफिशिएंट हुआ ना, तो उस साइड पर आपको 2H2 ऐड करना है बैलेंस करने के लिए। जितना अमाउंट कम होगा उतना अमाउंट H2 ऐड करते करते चलना है। नंबर सी, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H2O हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको H+ को ऐड करना है, ठीक है, H+ टू द साइड deficient
जिस साइड पर हाइड्रोजन की कमी है उसी साइड पर आपको H+ की एडिशन करना है। डी बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज अगर किस साइड पर कमी है, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो एक साइड, नेगेटिव चार्ज हो, तो बैलेंस करने के लिए जितना अमाउंट, जितना नंबर ऑफ कम हो रही है ना, उतना नंबर आपको इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते चलना है। जिस साइड पर कम होगा उसी साइड पर आपको ऐड करना है, यानी पॉजिटिव साइड वाले में। एंड ई है फिर आपको अंत में क्या करना है, टू हाफ्स को फिर से एडिट करना है। ऐड करने से जो इलेक्ट्रॉन्स अपने ऐड किया है वो दोनों के साइड से कैंसिल आउट होना है। इस किस्म से आपको एडिशन करना है। ये सारे के सारे जो फॉर्मूलाज है इन न्यूट्रल, एसिडिक, इसके लिए एप्लीकेबल है। एंड वन अनदर पॉइंट एप्लीकेबल होगा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट, वो बेसिक के लिए, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। अभी हम एसिडिक एंड न्यूट्रल के लिए करेंगे, लास्ट में जब हम बेसिक रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो उसको ऐड करेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप एक बार देख लो। बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग आयन एक्सचेंज मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। रूल्स नंबर 1 है, राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, चार्ज इंक्रीजिंग एंड रिडक्शन, यानी कि आपको ऑक्सीडेशन कौन सा है एंड रिडक्शन कौन सा, उसको फाइंड आउट करना है। थर्ड क्या है, ब्रेक द इक्वेशन इनटू टू हाफ्स में ब्रेक करना है, एक ऑक्सीडेशन हाफ एंड सेकंड रिडक्शन हाफ। फिर आपको बैलेंस करना है हाफ रिएक्शन को। बैलेंस करने के लिए क्या है, ये है बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। पहले आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देखना नहीं है। एंड सेकेंडली जब आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हो तो जिस साइड पर ऑक्सीजन की कमी है उस साइड पर आपको वाटर को ऐड करते चलना है। एंड सी पॉइंट है, जब आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हो तो जिस साइड पर कमी है हाइड्रोजन की उस साइड पर आपको H+ आयन को ऐड करते चलना है। फिर अगर दोनों के इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज डिफरेंट है तो जिस साइड पर चार्ज कम है यानी पॉजिटिव साइड है उस साइड पर आपको उतना अमाउंट तक इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है, ठीक है। फिर टू हाफ्स को लास्ट में आपको ऐड करना है। इस किस्म से आपको ऐड करना है जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में कैंसल आउट हो जाए, ठीक है। ये सारे के सारे जो फॉर्मूलाज है वो न्यूट्रल एंड एसिडिक के लिए एप्लीकेबल है, बेसिक के लिए भी एप्लीकेबल है, पर बेसिक के लिए आपको अंत में एक और एक्स्ट्रा पॉइंट जो OH के फॉर्म पर आएगा, ठीक है, उसको ऐड करना है। सो हम लास्ट में करेंगे। अभी हम न्यूट्रल एंड एसिडिक के एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सो फॉर एसिडिक मीडियम अभी हम जो एग्जाम्पल्स लेंगे वो एसिडिक मीडियम में होगी, ठीक है। तो एक रिएक्शन जो Fe2 आयन में दे रही है पहले, ठीक है, Cr2O7 2- 3+ एंड Fe3+, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पर क्या था, फर्स्ट पॉइंट पर था राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। यहाँ पर जो गिवन क्वेश्चन है वो आयनिक फॉर्म पर ही दिया गया है, तो ये फर्स्ट नंबर सेटिस्फाई हो गया। अभी सेकंड क्या है, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को फाइंड आउट करना है। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखे थे, तो फिर भी हम यहाँ पर एक बार और कर लेते हैं क्रोमियम के लिए। सो इसके लिए 2x + 7
तो यहाँ पर क्रोमियम +6 पर ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, ठीक है। सो आप देख सकते हो Fe2+ से Fe3+ पर कन्वर्ट हो गया है, यानी कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन होता है। एंड क्रोमियम +6 से +3 यानी कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो रिडक्शन। तो हम यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट था ना, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद ब्रेक द इक्वेशन इनटू 2 हाफ्स। यहाँ पर 2 हाफ्स को में अलग करना है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ एंड यहाँ पर हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ पर हम ऑक्सीडेशन वाला पार्ट को लिखेंगे लाइक Fe2+, थोड़ा स्पेस करके लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एडिशन होता जाएगा। ठीक है, अभी इसे रिडक्शन हाफ पर क्या लिखेंगे हम, Cr2O7 2 - 6+ पर था क्रोमियम, Cr3+, ठीक है। अभी हमें बैलेंस द हाफ रिएक्शन, तो बैलेंस करना है। पहले क्या बोला गया है, बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इनिशियली बैलेंस करना है। अब देखो यहाँ पर जितना नंबर ऑफ फेरस प्रेजेंट है, यहाँ पर उतना ही अमाउंट ऑफ फेरस प्रेजेंट है, दोनों साइड इक्वल है। तो यहाँ पर अब देखो क्रोमियम 2 नंबर प्रेजेंट है एंड यहाँ पर 1, सो हम यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 कर देंगे, ठीक है। एंड अब देख सकते हो यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट था, सेकेंड बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O टू द साइड डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस साइड पर ऑक्सीजन की घटी हुई है वहां पर हमें वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते चलना है। सो यहाँ पर तो ऑक्सीजन है नहीं, तो यहाँ पर कोई केस इंक्लूड नहीं होगी। पर यहाँ पर क्रोमियम की साइड पर देख सकते हो कि ऑक्सीजन है, पर इस साइड पर ऑक्सीजन नहीं है, तो हमें यहाँ पर वाटर की मॉलिक्यूल ऐड करना है। सो हम यहाँ पर वाटर को ऐड करेंगे। कितना डेफिशिएंट है, यहाँ पर 7 डेफिशिएंट है, सो 7H2। अभी थर्ड पॉइंट पर क्या बोला गया, बैलेंस H बाय एडिंग H+ टू द साइड डेफिशिएंट। जिस साइड पर हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है उस साइड पर हमें H+ आयन को ऐड करते चलना है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी F2+ एंड F3 साइड पर तो नहीं है। रिडक्शन हाफ पर आप देख सकते हो यहाँ पर H2O है, पर इस साइड पर H नहीं है, सो हम इस साइड पर H की कमी है, तो यहाँ पर हम ऐड करते चलेंगे H+ आयन। सेवन H2O, सो यहाँ पर 14H+ आयन एडेड, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। अब रिडक्शन हाफ पर देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पर H+ मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स एंड यहाँ पर क्रोमियम के लिए 2, सो डिडक्ट होकर ये 12 आयन में प्रेजेंट है। एंड इस साइड पर आप देखो 3+ यानी कि 6 पॉजिटिव चार्ज है, सो यहाँ पर चार्ज है 12 पॉजिटिव चार्ज एंड इस साइड है 6 पॉजिटिव चार्ज, सो 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, सो ये इलेक्ट्रॉन ये बैलेंस हो जाएगा। एंड इस ऑक्सीडेशन हाफ पर देखो आप Fe2+ एंड Fe3+, ठीक है। तो ऐड 2 हाफ सच दैट इलेक्ट्रॉन्स इन 2 साइड्स गेट कैंसल्ड हो जाए, इस तरीके से आपको बैलेंस करना है। सो ऐड करेंगे हम
और इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम इस साइड पर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो ये दोनों साइड बैलेंस हो जाता है। तो 6, सो हम एडिंग टू हाफ्स, सो ऐड करेंगे 6 Fe2 प्लस 14 H प्लस Cr2 7 2 minus plus 6 electron, and इस साइड पर 6 Fe3 plus 6 electron plus 2 Cr3 plus 7 H2O, ठीक है। सब देखो इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्ड आउट, एंड यहाँ पर सारे के सारे जो एटम वो बैलेंस्ड हो गए, क्योंकि 6 प्लस 14 यहाँ पर 7 गुण 7 × 2 14, एंड यहाँ पर क्रोमियम भी इक्वल है, ऑक्सीजन भी इक्वल है, ठीक है। सो ऑल एटम्स बैलेंस्ड, चार्ज भी बैलेंस है। यहाँ पर 24 प्लस चार्ज है एंड इस साइड भी 24 प्लस चार्ज है, ठीक है। तो दोनों साइड बैलेंस्ड हो गई है। सो ये सारे फॉर्मूलाज को अगर हम 1 by 1 फॉलो करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। ये एसिडिक मीडियम के लिए था। और एक एग्जांपल देख लेते हैं एसिडिक मीडियम में। ठीक है। सो आयनिक फॉर्म पर राइट डाउन किया है ऑलरेडी। सेकेंड पॉइंट में हमें क्या करना था, इसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्रोमियम यहाँ पर +6 पर है, जो पिछले इस क्वेश्चन पर हमने फाइंड आउट किया है। सो क्रोमियम +6 पर है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम सल्फर के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन से कैलकुलेट करते हैं तो सल्फर x -6 = -2, सो x = +4, सो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है सल्फर। एंड यहाँ पर SO4 2 x -8 = -2, x = +6, सो यहाँ पर सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है। सो यहाँ पर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, सो ये हो गया ऑक्सीडेशन। यानी कोई क्रोमियम से अगर Cr3, सो यहाँ पर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ये हो गया रिडक्शन, राइट। सो ऑक्सीडेशन हाफ एंड यहाँ पर लिखेंगे हम रिडक्शन हाफ। सो ऑक्सीडेशन हाफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन को लिखेंगे जो है SO3 2 इससे साइड SO4 2 आया। रिडक्शन हाफ में क्या है Cr2 7 2 यहाँ से Cr3+, ठीक है। अभी हमें इसको बैलेंस करना है एटम के हिसाब से। तो यहाँ पर सल्फर जो है सल्फर इक्वल है। फर्स्ट पॉइंट पर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करना है, तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं करेंगे। सो ऑक्सीडेशन हाफ में सल्फर सेम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। रिडक्शन हाफ में क्रोमियम 2 है, सो हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 करेंगे, ठीक है। अभी उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो SO3 इस साइड पर ऑक्सीजन की कमी हुई है,
सो इसीलिए हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे एंड Cr2O7 इस साइड पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कंसेंट्रेशन है, इसीलिए हम इस साइड पर ऑक्सीजन डिफिशियंसी, इसीलिए हम यहाँ पर H2O को ऐड करेंगे। 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 एडेड। अभी हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन जिस साइड कम है उस साइड हमें H+ ऐड करते चलना है। सो SO4 2- के साइड हाइड्रोजन नहीं है तो हम यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H+ ऐड करेंगे, क्योंकि H2O में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H प्रेजेंट है, ठीक है। सो एट इस साइड पर हाइड्रोजन नहीं है, Cr2O7 2- के साइड पर, तो इसीलिए हम यहाँ पर 14 H+ आयन ऐड करेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से ऐड करना है कि जिस साइड पॉजिटिव हो। तो ध्यान से देखो कि इस साइड, यानी कि इस साइड पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, सो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे एंड Cr2O7 पिछले क्वेश्चन की तरह हमने बहुत डिटेल से ये क्वेश्चन किया है। सो यहाँ पर आपने देखा कैलकुलेशन करने के बाद कि 6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ था, सो हम इस साइड पर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। अभी दोनों को इस तरीके से ऐड करना है जैसे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल्ड आउट हो जाए। तो अगर हम इस टोटल रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन विल बी कैंसिल्ड आउट। नाउ एडिशन करें हम, एडिंग, तो आप सो 3H2O प्लस 3SO3 2- प्लस 14H प्लस Cr2O7 2- प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 3SO4 2- प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 Cr3 प्लस 7H2O, ठीक है। अभी 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड आउट। अभी H2O एंड H2O, उसके बाद 14H प्लस एंड 6H प्लस, कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो होता है SO3 2- प्लस 8H प्लस 14H प्लस से 6H प्लस को डिडक्ट करने के बाद 8H प्लस आया। अभी 3SO4 2- प्लस 2 मॉलिक्यूल Cr3 प्लस 4H2O प्लस Cr2O7 2-। अभी ये है फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अभी हम एक होमवर्क देंगे आपको कि आप ये घर से करके आओ। C2O4 2- प्लस Cr2O7 2- in acidic medium Cr3 प्लस CO2, ठीक है। और एक क्वेश्चन MnO4 माइनस प्लस C2O4 2- एसिडिक मीडियम Mn2 प्लस CO2, ठीक है। न्यूट्रल इक्वेशन के लिए
जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते ना वहीं पर ही सब बैलेंस हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप जो हाइड्रोजन एडिशन ही करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो एसिडिक मीडियम के लिए एक्सटेंडेड है। ठीक है, अभी हम देखेंगे बेसिक मीडियम के लिए। बेसिक मीडियम के लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो ऐड करना है वो है ऐड as many OH minus to both side as many H plus were added to one side। जितना भी H प्लस एडेड है वन साइड में उतना अमाउंट आपको H माइनस दोनों साइड से ऐड करना है, क्योंकि बेसिक मीडियम है। सो H प्लस की तो प्रेजेंस की कोई जगह नहीं है। ठीक है, सो एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं। ये MnO4 माइनस प्लस I माइनस बेसिक मीडियम MnO2 प्लस I2। ठीक है, सो कैलकुलेशन करने के बाद x माइनस 8 इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू प्लस 7। सो Mn यहाँ पर प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है एंड यहाँ पर x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू प्लस 4। सो ये हो गया प्लस 4। सो यहाँ पर Mn प्लस 7 से प्लस 4। सो यहाँ पर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एंड I माइनस से I0 ऑक्सीडेशन। अभी क्या करना है, इसे दोनों टाइप से डिवाइड करना है, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। इन ऑक्सीडेशन हाफ में हम I माइनस I2, रिडक्शन हाफ में MnO4 माइनस MnO2। ठीक है, सो इन फर्स्ट स्टेप हमें एटम्स को बैलेंस करना है। So 2I, I2, MnO4, MnO2। ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं करना है, Mn दोनों साइड सेम है। इन सेकेंड स्टेप ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, जिस साइड ऑक्सीजन की कमी है उस साइड हमें वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना है। सो इस साइड पर वाटर मॉलिक्यूल 2H2 ऐड कर देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन जिस साइड पर कम है उस साइड पर हमें H प्लस आयन को ऐड करना है। सो यहाँ पर 4H प्लस एडेड। ठीक है, चार्ज जिस साइड कम है उस साइड हमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। सो ये 0 पर है, सो हमें इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना है एंड यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना है। अभी इन दोनों को इस तरीके से ऐड करना है जैसे इलेक्ट्रॉन्स डिडक्ट हो जाए, कैंसल्ड आउट हो जाए। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 करते हैं एंड इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्ड आउट हो जाएगा। सो फाइनली 6I प्लस 8H प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO2 प्लस 4H2O प्लस 8OH माइनस।
यहाँ पर H प्लस एडेड है, सो यहाँ पर भी हम 8OH माइनस ऐड कर देंगे। ठीक है, बेसिक मीडियम में इसलिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अभी दोनों को कैलकुलेशन करके देखेंगे कि कौन कौन चीज कैंसिल्ड आउट हो रही है। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स डिडक्ट हो रही है। सो बैलेंस करने के बाद I प्लस 8H प्लस 8H2O प्लस 2 8H प्लस एंड 8OH माइनस 8H2O को फॉर्म किया, समझ में आया ना। 2MnO4 माइनस 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस 4H2O प्लस 8OH माइनस। अब ये 4H2O एंड 8H2O जो है ना, ये कैलकुलेट होकर 4H2O इस साइड आ जाएगा एंड ये फाइनली प्लस सो हम यहाँ से 4H2 को रिमूव कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर 4 आ जाएगा। सो ये हो गया फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ क्लियर्ड। अभी इस बेसिक इक्वेशन पर एक होमवर्क है जो आपको घर से करके आना है नेक्स्ट डे। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके बैलेंस करके आना है। अभी तक हम आयनिक इक्वेशन से कर रहे थे, अभी हम मॉलिक्यूलर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। जैसे Cu प्लस HnO3 Cu NO3 NO2 H2O। ठीक है, HNO3 कंसंट्रेटेड है। HNO3 एक एसिड है, सो ये एसिड एग्जाम्पल में आता है। तो फर्स्ट पॉइंट से हमें आयनिक में कन्वर्ट करना है, आयन में कन्वर्ट करना है। सो अगर हम इसको आयन में कन्वर्ट करें तो ये GO ऑक्सीडेशन स्टेट पर NO3 H प्लस में होता है, सो NO3 टोटल माइनस में है। ठीक है, सो NO3 -1 Cu2 प्लस NO3 -1 प्लस NO2 H2 नहीं लिखना है। सो ये है आयोनिक फॉर्म। अभी इसको हमें बैलेंस करना है। आप अगर गौर से देखोगे तो NO3 -1 एंड NO3 -1 में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, पर NO3 -1 से NO2 इसमें चेंजेस हुई है। सो यहाँ पर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है NO3 -1 में वो है +5। ठीक है, एंड NO2 में ये है +4। सो +5 से -+4, सो यहाँ पर हुई है रिडक्शन एंड 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हाफ में एंड रिडक्शन हाफ। सो ऑक्सीडेशन हाफ में लिखेंगे Cu2 प्लस एंड रिडक्शन हाफ में लिखेंगे हम NO3 -1 से NO2।
ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड सेम है, सो Cu2 प्लस यहाँ पर, सो NO2 में ऑक्सीजन इस साइड डेफिशिएंट है, सो हम इस साइड H2O ऐड कर देंगे एंड H2O इस साइड H को बैलेंस करेंगे तो NO3 के साइड हाइड्रोजन नहीं है, सो हम यहाँ पर 2H प्लस ऐड करेंगे। ठीक है, दोनों साइड बैलेंस्ड हो गया। अभी इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, सो इस साइड हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन एडेड एंड कॉपर में इस साइड हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन एडेड। ठीक है, दोनों को बैलेंस करने के लिए 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे एंड फिर ऐड कर दे Cu प्लस 4H प्लस 2NO3 माइनस 1 Cu2 प्लस 2E माइनस एंड यहाँ पर NO3 भी था ना, तो हमें वो भी लिखना है, मतलब तो इलेक्ट्रॉन्स एंड NO3 मेन इक्वेशन में NO3 है, सो NO3 2NO3, ठीक है, एंड 2NO2 प्लस 2H2O एंड NO3 फिर से 2NO3 माइनस। ठीक है, दोनों साइड से 2NO3 ऐड कर दिया हमने। अभी क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। Cu दोनों NO3 को ऐड करने से 2 to 4 NO3 Cu, क्योंकि कॉपर दो NO3 है, तो यहाँ पर हम NO3 4 ऐड कर देंगे प्लस 2NO2 प्लस 2H2, यानी कि आयोनिक फॉर्म में आने के बाद हमें फिर से मॉलिक्यूलर फॉर्म पर इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये स्टेप आपको समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पर जो NO3 था ना, ये मेन इक्वेशन पर था। ठीक है, 2NO3, तो हम इस साइड पर ऐड करते हैं, तो दोनों साइड पर ही ऐड कर दिया। सो इन दोनों को ऐड करने से CuNO3 को हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, जो हम इस आयोनिक फॉर्म पर डिलीट किए थे। ठीक है, उसको हम यहाँ पर ऐड कर दिया, तो फाइनली आयोनिक फॉर्म से फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म पर कन्वर्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर पर हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बारे में जानेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन मेथड के बारे में जानेंगे एंड एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। If you find that this video clears your concept, then do subscribe this channel and give thumbs up to this video। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फॉर yourself and also your family, बाय बाय।